कुछ तो लोग कहेंगे शिल्पा शहर की पढ़ी लिखी और होनहार लड़की है जिसकी शादी उसके पापा के वादे के अनुसार गांव के विकास से हो जाती है। शिल्पा की सास पुराने ख्यालों की होती हैं। अरे शहर की हो इसका मतलब ये नहीं कि जो जी में आए वो करोगी। घर के कुछ नियम हैं जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। मम्मी मुझे रीति रिवाजों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे नियम जिनका कोई मतलब नहीं वो तो गलत बात है। आए देखो तो अभी ससुराल आए पूरा एक दिन नहीं हुआ और अभी से जुबान लड़ाना शुरू सास से। नहीं हो बहू हो, थोड़ा हद में रहना सीख लो। हाँ, इतने में विकास भी वहाँ आ जाता है। माँ मुझे लगता है शिल्पा को घर रहने की बजाय दुकान जाना चाहिए। इसकी नई चीज़ों की समझ और सोच हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अच्छा, बहू के आते तो तेरे तो सुर ही बदल गए। अगर ये दुकान जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी गांव में? क्या कहेंगे लोग? ये कहीं नहीं जाएगी। हाँ। माँ के आगे बिना कुछ और बोले विकास वहाँ से चला जाता है और सास शिल्पा को घर के कामों में लगा देती है। उसी रात विकास और शिल्पा बातें कर रहे होते हैं। मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती और उन्हें लोगों की इतनी चिंता क्यों है? पापा के डेथ के बाद माँ ने दुकान संभालने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने उल्टी सीधी बातें सुना सुना कर माँ का आत्मविश्वास इतना गिरा दिया कि वो सोचने लगी कि शायद मैं ये काम नहीं कर सकती और औरतों के लिए ये काम है ही नहीं, इसीलिए शायद उनसे भी नहीं हुआ। लोगों की यही तो दिक्कत है, उन्हें अपने से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में स्वाद आता है। वैसे भी लोग जिनसे डरते हैं ना, उन्हीं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र मत करो, मेरे पास तरकीब है मम्मी की सोच बदलने का। और अगले ही दिन से शिल्पा अपने सास की सोच बदलने और लोग क्या कहेंगे के डर को ख़त्म करने की जद्दोजहद में जुट जाती है। मम्मी आपको पता है गीता बबीता, अरे जिनके ऊपर दंगल फिल्म भी बनी है। मैं फिल्म नहीं देखती। हाँ, वो दोनों हरियाणा की लड़कियां हैं और दोनों रेसलर भी हैं। जब उन्होंने ये शुरू किया था ना तो लोगों ने उन्हें बहुत भला बुरा बोला, बातें बनाया, लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी और ना अपने ऊपर से आत्मविश्वास खोया और ना कभी हार मानी। और देखो आज वो किस मुकाम पे हैं। अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? हाँ, अरे नहीं नहीं, हमें अपने आसपास की खबरें तो रखनी चाहिए ना। ऐसा कहकर शिल्पा अपनी सास को सोच में डालकर चली जाती है। अब शिल्पा हर दिन दुनिया के अगेंस्ट लड़के सक्सेसफुल होने वाली लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। और माँ आजकल बड़ी चुप चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? बस कुछ सोचती रहती हैं, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाती। ऐसा क्या हुआ माँ, कुछ दिक्कत है क्या? अरे तेरी पत्नी ही दिक्कत है। हैं? मैंने क्या किया? अरे रोज मुझे समझाने के मकसद से एक नई कहानी सुनाती है, लेकिन खुद नहीं जानती। मुझे सब पता है। हाँ, तो फिर दिक्कत किस बात की है माँ? लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों का तो काम ही है कहना। आप ये सोचो कि हम बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे साथ मिलकर कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। बेटी और बहू की बातों की सोच में पड़ी माँ उठकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह सबसे पहले तैयार होकर सास बहू और बेटों को बुलाती है। अरे कहाँ सोते पड़े हो दोनों? किसी को घर में कोई काम नहीं है का? हाँ। सास की आवाज़ सुन शिल्पा भागकर कमरे से बाहर निकल आती है, जिसके पीछे विकास भी बाहर आ जाता है। मम्मी आप इतनी सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हैं? अरे किसी नई काम की शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद बनता है कि नहीं? तुम काम खत्म करके दुकान पर आ जाना, मैं सीधा दुकान जाऊंगी, ठीक है? सास की बात सुन शिल्पा और विकास खुशी से फूले नहीं समाते। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। पूरा परिवार दुकान में काम करने लगता है, जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं और शिल्पा दुकान को ऑनलाइन डाल के इंटरनेट और शहर का काम संभाल लेती है, जिसे देख गांव वालों के बीच गॉसिप शुरू होए देर नहीं लगती।
अरे क्या भाई, अकेले काम संभाल नहीं रहा था तो नौकर ही लगा लेते, औरतों को क्यों ले आए। अरे इनसे घर का काम तो संभलता नहीं, और यहाँ पे लाके कहीं तुम्हें डुबा ही ना दें। अरे भाई साहब, अगर आपके घर की औरतें सही से काम नहीं करती है ना, तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी पंचायत के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। करारा जवाब सुनते ही बातें बनाने आए हुए लोग उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। अरे वाह मम्मी जी, इतना करारा जवाब सुनकर अब ये कभी वापस नहीं आएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे बहुत हुआ, काम पर लगो चलो। तीनों अपने अपने काम बांटकर आपस में काम में लग जाते हैं। इसी तरह दिनों के साथ महीने बीतते हैं, जिसमें शिल्पा की पढ़ाई, विकास का मार्केटिंग स्किल और सास की मैनेजमेंट स्किल एक दुकान से वो एक बड़ा बिजनेस बन जाता है, जो गांव के साथ साथ शहर में भी अच्छा मशहूर हो जाता है। अरे सच ही कहते थे तुम दोनों, लोगों का काम है कहना, अब उसे सुनना है या नज़रअंदाज करना है, ये तो हमारे ऊपर है। हाँ, आपकी शुरुआत में गालियाँ और आसमान छूने पे तालियाँ, ऐसे लोगों का तो काम ही है पलटना। इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि समझ जाओ अगर बातें बन रही हैं तो रास्ता सही है।